नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग इंडिया। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मतलब ये ऐसी खबरें हैं जो बहुजन समाज पार्टी को इम्पैक्ट कर सकती हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो लोग बहुजन समाज को के लिए अपने आप को हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी असलियत क्या है, इससे जुड़ी दो खबरें हैं। और एक खबर ऐसी है जो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बहुत बड़ी खबर है, और सबसे पहले मैं उसी खबर पर आऊंगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर मतलब लिटरली बहुत ज्यादा गंभीर आरोप, और यह आरोप लगाए हैं एक महिला ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके बाद से भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के रिएक्शन का, उनके जवाब का लोग इंतजार कर रहे हैं। मीडिया और तमाम सारे पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बीते दिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर के एक पोस्ट किया गया। एक महिला ने पोस्ट किया, और एक पोस्ट नहीं किया, कई पोस्ट किए। एक में तो बाकायदा चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, और ऐसा लिखा कि यकीन मानिए कि बहुत कम इस तरीके से लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लिखते हैं या इतने गंभीर आरोप लगाते हैं। लिखते तो बहुत लोग हैं, ऐसे आरोप मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले नहीं लगे होंगे जिस तरीके से आरोप लगे हैं चंद्रशेखर आजाद पर। और अगर इस महिला की बात में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो यकीन मानिए ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा और एक सबसे खतरनाक दौर के तौर पर भी देखा जाएगा। दोस्तों, एक ट्वीट किया गया है डॉक्टर रोहिणी गवरी ने दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट जो लिखा है, मैं अक्षरशः उसको पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आजाद का फोटो ट्वीट करते हुए डॉक्टर रोहिणी गौरी लिखती हैं कि यह नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा कि इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला है। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है ये। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने, ना कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। ये समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा सच इसका कोई नहीं जानता। मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे दोगुनी तकलीफ इसको भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उस दिन का इंतजार है। 3 जून 2021 मेरे जीवन का सबसे मनहूस दिन है। आखिरी की जो लाइन है, यहीं से इस पूरे ट्वीट को मैं डिकोड करूंगा। दोस्तों 3 जून 2021 को क्या हुआ था? रोहिणी गवरी क्या बताने की कोशिश कर रही है चंद्रशेखर आजाद के बारे में? ऐसा क्या चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या किया, या ऐसी क्या बात हुई, ऐसा कौन सा वाकया हुआ कि इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सीधे तौर पर कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। अब अगर जीवन बर्बाद कर दिया तो ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सा बड़ा काम हुआ, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई, ऐसी कौन सी बड़ी वारदात हुई जो चंद्रशेखर आजाद पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, और ना सिर्फ ये आरोप लग रहे हैं, बल्कि खुलेआम ये बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी के बैठाए गए प्यादे हैं। वो 2024 लोकसभा चुनाव में जीते नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिताए गए। और क्या इसलिए जिताए गए, जैसा कि रोहिणी गवरी कह रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इनको यूज करने के लिए भाजपा ने भेजा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, तमाम सारी ऐसी बताई, सीधे तौर पर कहा समाज की बहन बेटियों की इज्जत और आत्मसम्मान के साथ इन्होंने खेला है। आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा, बाकी सब कुछ कह दिया गया है चंद्रशेखर आजाद के बारे में।
भारतीय संसद के एक माननीय सदस्य के बारे में अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक महिला खुल करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके के आरोप लगा रही है, तो यकीन मानिए इन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए और क्या इसके पीछे का सच है ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि आरोप और बहुत सारे हैं। आरोप बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को खत्म करने का, आरोप महिलाओं के इज्जत और आत्मसम्मान को के साथ खेलने का, आरोप दोस्तों रोहिणी गौरी के जीवन को बर्बाद करने का, ये आरोप लग रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, उनका अपना संगठन है, अपनी पार्टी, और खुद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे में इस तरीके के आरोप लगना अपने आप में बहुत गंभीर बात है दोस्तों। और ये बात रोहिणी गौरी ने तमाम सारे लोगों को टैग किया है इस पूरे ट्वीट को, और इसमें कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। 8 लोगों को टैग किया है। इसमें सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी को टैग किया है वो ट्वीट, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद को टैग किया है, तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव को टैग किया है, चौथे नंबर पर योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नेशनल ट्विटर हैंडल को टैग किया है, और बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर को टैग किया है, जी न्यूज को टैग किया है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को टैग किया है और कांग्रेस को टैग किया है। तमाम सारे वो बड़े दल, वो बड़े नेता जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से लेकर के नेशनल पॉलिटिक्स तक में एक बड़ा इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, उन तमाम लोगों को ये खबर इसके बारे में चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीर पोस्ट करते हुए डाली गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और पोस्ट किया गया जिसमें रोहिणी ने अपनी फोटो के साथ वो पोस्ट शेयर की, लेकिन यहां पर चंद्रशेखर का कोई नाम नहीं है, लेकिन जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बदला तो मैं लेके रहूंगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। अब तक चुप थी क्योंकि मेरी मां ने कहा था कि बेटा तेरी सजा से बड़ी होगी ईश्वर की सजा, इसलिए अभी चुप रहे, वरना इसकी औकात नहीं थी कि ये मेरी जिंदगी से खेलकर सांसद बन जाता, जेल में होता आज ये घटिया इंसान। और औरत अबला नहीं होती, अपने सम्मान के लिए लड़ना जानती है। इसकी औकात नहीं कि ये वाल्मीकि और वंचित समाज में घुस जाए, और मैं देखती हूं अब कैसे करेगा ये राजनीति समाज का नुकसान पहुंचा करके। इसको खत्म करने के लिए अब मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे, लेकिन अब और समाज का नुकसान नहीं होने दूंगी। दोस्तों लगातार कई सारे ट्वीट किए गए, कई सारे ट्वीट किए हैं। इससे पहले एक और ट्वीट किया रोहिणी गौरी ने जिसमें उन्होंने लिखा इस नीच आदमी ने, फिर एक और तस्वीर, इस नीच आदमी ने ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा कि इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत और आत्मसम्मान के साथ खेला है। यानी कि ये ट्वीट पहले किया, फिर उसको रीट्वीट किया। तमाम सारे ऐसे ट्वीट, आज के दिन इन्होंने 2 ऐसे ट्वीट किए जिससे पूरी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति हिलने वाली है। और आप इस ट्वीट की टाइमिंग पर गौर करिए। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों 2 जून को लखनऊ में थे, और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अपना एक बेस कैंप बनाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। तमाम सारे पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, 2027 में विधानसभा के चुनाव, और उससे पहले चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में अचानक से सक्रिय हो गए। और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद सक्रिय हुए वैसे ही इस तरीके की खबरें सामने आने लगी दोस्तों। तो सवाल ट्वीट के मंशा पर भी होंगे, अगर जांच होगी तो टाइमिंग की भी जांच होगी, सिर्फ आरोपों की जांच नहीं, टाइमिंग की भी जांच होगी। सवाल यह है कि अगर इतने गंभीर आरोप एक सांसद पर लग रहे हैं तो फिर अभी तक क्यों नहीं लगे, अभी तक क्यों चुप? और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाई, वैसे ही गंभीर आरोप।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप जो हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, लेकिन इतने गंभीर आरोप हैं तो जांच तो होनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को टैग करके ये लिखा गया। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।